नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज रुपी ने एक नया रिकॉर्ड लो टच किया और आज अगर आप देखोगे तो रुपए ने जो लो बनाया वो 91 रुपीज एंड 14 पैसा था। बट बाजार बंद होते होते आप कह सकते हो उसका जो लो के साथ वो बंद हुआ वो 91 रुपीज एंड 1 पैसा के साथ हुआ। और ऐसे में बहुत सारी डिबेट वापस से शुरू हो रखी है कि भाई रुपी आखिर इतना भयानक गिर क्यों रहा है। और कई लोगों को रीजन पता है, वो ठीक है। अब यहाँ पे दो धड़े की बातें चल रही हैं कि भाई सरकार आपसे कुछ छुपा रही है और जो बचाव में आ रहे हैं वो मतलब उल जुलूल आप कह सकते हो तर्क दे रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आप और मैं एक ए पॉलिटिकल लोग हैं, जब मैं ए पॉलिटिकल कहता हूं मैं बिजनेस फ्रंट की बात कह रहा हूं। जब आप बिजनेस को किसी पॉलिटिकल चश्मे से देखते हो तो बहुत सारी चीजें धुंधली हो जाती हैं, बहुत सारे प्रोपेगेंडा और बहुत सारे इश्यूज उसके सामने आ जाते हैं। बट एज अ इन्वेस्टर, एज अ प्योर आप कह सकते हैं बिजनेस एंथुजियास्ट, आपको बस ये देखना है कि रीजन क्या है। तो देखो, पहला रीजन तो ये है कि यूएस और इंडिया के बीच जो ट्रेड डील होनी है वो लगातार डेडलॉक की ओर जा रही है और ऐसे चांसेस कम हैं कि ये बहुत जल्दी होगा। और मैं बता दूं आपको, कहीं ना कहीं यूएस एक्सट्रीम तौर पे जाकर के प्रेशर करेगा। और मैं बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार के इगोइस्टिक आदमी है वो किसी भी हद तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाएंगे। और ये जो एक ट्रेड डील नहीं हो रही है उसके कारण आप देख रहे हैं एक भयंकर किस्म की गिरावट हो रही है। फिर आप देखोगे एफआईआई वो तो इतनी भयंकर किस्म की गिरावट कर रहे हैं। और भाई भागे भी क्यों ना वो हमारे बाजार से, क्योंकि जब एक तो आप कह सकते हो इतनी वीक आपकी करेंसी हो जाती है तो जो आपका ओवरऑल रिटर्न है वो बहुत कम हो जाता है। तो वो इतनी डेंजर मार्केट से हटके यूएस बॉन्ड की तरफ जाते हैं। और मैं एक डेटा पढ़ा था, आई डोंट नो वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, बट लगभग इस साल अभी तक $14 बिलियन वो ऑलरेडी एफआईआई हमारे बाजार से निकाल चुके हैं। तीसरी चीज अगर आप देखोगे तो जो कह सकते हैं आप जो एक्सपोर्ट को लेकर की चीजें हैं दोस्तों, देखिए होता क्या था, कई बार आरबीआई क्या करती थी, तुरंत आके इंटरवीन कर देती थी और आप कह सकते हैं ओपन मार्केट से डॉलर को रुपी को खरीद करके किसी भी आप कह सकते हैं चीजों से रुपी को बचा लेती थी और ज्यादा गिरने से। बट इस बार आरबीआई कहीं से भी इंटरवीन नहीं कर रहा है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये बात कही है कि भैया जो रुपी है वो अपना लेवल खुद सर्च करेगा। और कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण यही है, अगर हमें जो आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट अगर हमने सस्ते नहीं किए तो वो ऊपर जाएंगे नहीं। हाँ, तो ये उसके अलग अलग प्रिकॉशंस होते हैं, रिपरकशंस होते हैं, माफ कीजिएगा, कि हमारे क्रूड ऑयल बिल बढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन एक्सपोर्ट अगर हमें नई कंट्रीज में लेके जाना है तो हमें अपने प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव करना पड़ेगा। और इसके कारण, क्योंकि ये प्रैक्टिस करेंसी वीक करने की चाइना बहुत समय से कर चुका है, ठीक है, तो अब हमें देखना पड़ेगा ये गिरावट कहां तक रुकी है। बट टू बी फ्रैंक, ये एक चिंता का विषय है।